अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन एंड आज हम अपने जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम अपनी सेगमेंट से ज़रा हट के एक दूसरे सेगमेंट को टच कर रहे हैं। आज हम एक बहुत सीनियर और लर्नड क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वकास अहमद साहब के पास हैं, जो कि हरीपुर में ही बैठते हैं और ही इज़ फॉर्मर रजिस्ट्रार इन AFIC रावलपिंडी, जो कि कार्डियोलॉजी का स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है, एंड ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड यूरोपियन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब से हमने थोड़ा सा टाइम लिया कि वो हमें जो बिल्कुल जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कार्डियोलॉजी के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब हमें टाइम देंगे आज और थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और अपना वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक बड़े ही कॉमन जो है ना वो चीज़ है कि आपके फ़र्ज़ करें कि सीने में दर्द होता है या लेफ़्ट साइड पे दर्द होता है या इवन पेट में भी दर्द होता है या जलन महसूस होती है, तो 90% पेशेंट्स जो हैं वो उसको यही समझते हैं कि ये एपिगैस्ट्रिक पेन होगी और ये हमने क्या खाया था, क्या पिया था। खुद पेशेंट समझे ना समझे, साथ में मशवरे देने वाले ये ज़रूर कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, ये मैदे का मसला है। तो आप ये प्लीज़ अपने प्रोफेशनल से हमें ये बताएं कि कौन सी पेन और कौन सी अलामात हैं और किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा कार्डियक इवेंट हो सकता है और कौन सा जो है वो एपिगैस्ट्रिक की तरफ हो सकता है। थैंक यू जी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने हमें एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें हम लोगों की जो वेरी सिंपल क्वेरीज़ हैं अबाउट कार्डिक डिजीज़ उसको डिस्कस कर सकें। जैसा कि मैडम ने थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया, मेरा डॉक्टर वकास नाम है। मैं नाउ डेज़ आई एम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एट DHQ हॉस्पिटल हरीपुर। मैडम, जैसे आपने बताया, यस, हमारे पास OPD में मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स इसी कंप्लेंट के साथ आ रहे होते हैं, बिकॉज के मोस्ट ऑफ़ देम हैविंग अ चेस्ट पेन, लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे ऑल आर वरीड अबाउट कि ईदर दिस पेन इज़ कार्डिक और नॉट, तो उनका कंसर्न यही होता है। तो मैडम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं कहता हूँ कि बहुत ही सादा लफ्ज़ों में हम अपनी सुनने वाले, देखने वाले लोगों को ये कन्वे कर पाएँ, ताकि वो इन अ वेरी फ्यू टाइम वो ख़ुद को आसानी से ये रिकग्नाइज़ कर पाएँ कि ये पेन उनका कार्डिक है या नहीं और उनको अभी कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या नहीं। तो इनर साइड है आर्म की, जो आपकी बॉडी के साथ टच कर रही होती है, तो यहाँ पे उसकी रेडिएशन है, या तो आपके जाज़ में उसकी रेडिएशन है, या आपके शोल्डर की, पर्टिकुलरली लेफ़्ट शोल्डर को उसकी रेडिएशन है। तो इस सारा जितना भी अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, दैट इज़ कि वो बड़े एरिया को इन्वॉल्व करे, वो सेंट्रल हो, सबस्टर्नल हो, और वो रेडिएट कर रहा हो। रेडिएट कहाँ पे कर रहा हो? आपके जबड़े को जा रहा हो, आपके शोल्डर को जा रहा हो और आपके बाजू को। तो ये इसको हम एक एंटिटी कंसिडर करते हैं, या ये आपका एक पिलर हुआ, एक कंपोनेंट हुआ। तो दिस इज़ फर्स्ट एंटिटी और ओनली वन पिलर। इसके अलावा अगर तो देन कम सेकंड कि दिस पेन इज़ एग्जेजरेटेड बाय, एग्रीवेटेड बाय, तो ज़्यादा किससे हो रहा है? फिर हम उनसे 2-3-4 सवाल करते हैं। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए वो पेन जो कि चलने से ज़्यादा होता है, वो पेन जो कि स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, वो पेन जो कि एक्सर्शन से ज़्यादा होता है, तो उसको मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम कार्डिक कंसिडर कर रहे होते हैं। क्योंकि पेशेंट्स आ जाते हैं, हम उनको कहते हैं दर्द कब हो रहा है, तो वो कहते हैं रात को हो रहा होता है हमें, जब हम लेट जाते हैं। तो दैट्स मीन कि दिस पेन मोस्ट प्रोबेबली इज़ नॉट अ कार्डिक पेन, क्योंकि ये पेन ड्यू टू एनी रीज़न, किसी वजह से भी हो सकता है। इट कैन बी मस्कुलर पेन, इट कैन बी एपिगैस्ट्रिक पेन, इट कैन बी सम स्किन पैथोलॉजी, स्लीप, अगर तो आपका अनइवन सरफेस पे आपने लेट गए हैं तो वो मस्कुलर पेन में आ जाएगा, तो दैट्स नॉट अ कार्डिक पेन। सो द सेकंड कंपोनेंट इज़
पेन जो हमने पहले कंपोनेंट में डिस्क्राइब किया वो बढ़ रहा है किस चीज़ से, या तो चलने से, या तो स्ट्रेस से, या तो आप कोई वो कहते हैं जी हम मुशक्क़त का काम करते हैं, ठीक है, सीढ़ी चढ़ते हैं हम, उनसे वो अक्सर कुछ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी हमारा ये वाला दर्द ज़्यादा हो रहा है जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई मुश्किल काम करते हैं, भारी चीज़ उठाते हैं। सो दैट्स द सेकंड कंपोनेंट। जो थर्ड कंपोनेंट है वो ये है कि ये ठीक कैसे हो रहा है, दिस पेन इज़ रिलीव्ड बाय, ये ठीक कैसे होता है। तो वो पेन जो रेस्ट करने से ठीक हो रहा है, या हमारी एक टैबलेट होती है जो बहुत से हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने दे रहे होते हैं, एनजीसेट के, आप ज़ुबान के नीचे रख लें जब आपको दर्द हो, तो हम उनसे पूछ भी रहे होते हैं कि यार आपको किसी ने कोई ऐसी टैबलेट तो नहीं दी जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है। इफ़ ही और शी सेज़ येस, उससे मेरा दर्द ठीक हुआ है, तो हमें अगेन ये लग रहा होता है कि ये पेन कार्डिक पेन है। तो अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि यार पेन मेरा सेंट्रल है, मेरे आर्म्स को जा रहा है, और जब मैं चलता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा हो रहा है जब सीढ़ी चढ़ता हूँ, और जब मैं बैठ जाता हूँ तो ठीक होता है, दिस इज़ अ टिपिकल कार्डिक पेन। इस पेशेंट का जो ये पेन है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लग रहा होता है कि ओरिजिन कार्डिक है। तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने, कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनमें कि दो एंटिटीज़ पूरी हो रही होती हैं कि वो उसकी पेन की साइड क्या है, एग्जैजरेट कैसे हो रहा है, और रिलीफ कैसे हो रहा होता है। तो दो एंटिटीज़ को हम कहते हैं एटिपिकल पेन। और अगर कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो उनके इसमें सिर्फ एक एंटिटी पूरी हो रही होती है, वो कहते हैं कि इस तरह का पेन है, कोई नहीं पता चलने से या बैठने से हो रहा है, कोई नहीं पता ठीक कैसे हो रहा है। लेकिन उसमें फिर हम उसकी कोमॉर्बिड्स के हिसाब से उसको डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार ये पेन कार्डिक हो सकता है या नहीं। वो पेन जो वो बैठा हुआ है, एक दफ़ा हुआ है, उसकी कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, वो लेटे लेटे उसको हो गया है, खाना खाने के बाद हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कार्डिक नहीं होते। होप सो मेरे ख्याल में कुछ आइडिया आप लोगों को हो चुका होगा कि कार्डिक पेन कौन सा पेन होता है। तो उसके लिए आपने 2-3-4 बातें अपने जहन में रखनी होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं कि दिस इज़ द टाइम यू नीड योर कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच डिटेल्ड आंसर। अब सेकंड स्टेप क्या है? अब फर्स्ट करें कि डायग्नोज्ड पेशेंट इज़ डायग्नोज विद कार्डियक पेन, तो अब वो डॉक्टर जो है वो उसको नेक्स्ट क्या रिकमेंड करेगा, क्या टेस्ट रिकमेंड करेगा? फर्स्ट लाइन टेस्ट के पहले ये करवा लें जिससे हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। अच्छा मैडम, हमने अभी डिसाइड कर लिया कि ये पेन कार्डिक पेन है, तो उस पर फिर हमारा डिसीजन कि भाई हाउ टू एवेलुएट दिस पेशेंट फर्दर, उसमें कुछ हम बेसिक टेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें वेरी इनिशियल और एवरीवेयर अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल आपकी ईसीजी है। ईसीजी गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लूज़, ठीक है। तो अगर तो इन केस आपको फील हो रहा है ये वाला पेन है, डू टेक योर एनजीसेट, ज़ुबान के नीचे रखें, कहीं पे भी अवेलेबल है आपकी ईसीजी, नियर बाय किसी स्टोर पे, किसी क्लिनिक्स पे, किसी हॉस्पिटल में, तो डू यू हैव योर ईसीजी देयर। तो हम ईसीजी देख रहे होते हैं। रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कार्डिक पेन के साथ आते हैं और ये आई है और किसी ने आपको कह दिया है यार ईसीजी आपकी ठीक है तो चले मज़े करें, छोड़ दें इसको, आप पीपीआई ले लें, कुछ कर लें। तो ईसीजी यस गिव्स यू क्लू के यार ये हो सकती है। इफ़ गॉड फॉरबिड आपका एसटीएमआई चल रहा है वो ईसीजी में आ जाएगा। इफ़ इट इज़ 2-3 टाइप्स होती हैं, तो उसमें नॉन एसटीएमआई है या अनस्टेबल एंजाइना है या कुछ भी चल रहा है, तो वो आपकी ईसीजी 50 to 60% ऑफ द टाइम नॉर्मल आएगी। तो ईसीजी से हमें अगर क्लू नहीं मिला, स्टिल वी थिंक दैट दिस पेन इज़ अ कार्डिक पेन, तो फिर हमारे कुछ नॉन इन्वेजिव, कुछ इन्वेजिव जो हमारी टूल्स होते हैं उनको हम ले रहे होते हैं। वो हमारी जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है, जो उसकी कोमॉर्बिड्स हैं, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेशेंट हु इज़ अ नॉन डायबिटिक, कुछ 30 ईयर से ही और शी इज़ ऑन इंसुलिन, कम्स टू यू विद अ टिपिकल पेन, तो दिस इज़ द टाइम वी थिंक श्योरली दिस पेन माइट बी ऑफ अ कार्डिक ओरिजिन। तो हम स्ट्रेट अवे उनको ऑफ़र कर देते हैं कि आप एंजियोग्राफी करवा लें। दैट इज़ एन इन्वेजिव टेस्ट। इन बिटवीन यंग मेल कम्स विद नो कोमॉर्बिड्स, उसकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ही इज़ नीदर हाइपरटेंसिव नॉर डायबिटिक, वेल हेल्दी मैन कम टू यू इन योर ओपीडी और वो कह रहे होते हैं कि यार चेस्ट पेन मुझे हुआ व्हेन आई वाज वॉकिंग।
तो इन दिस कंडीशन यू थिंक दिस इज़ कार्डिक पेन, ईसीजी उसकी नॉर्मल आई है, तो येस यू गॉट सम अदर टूल्स, डिफरेंट हमारे डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं लाइक ईटीटी एंड सीटी एनजीओ। तो फिर हमें अगर तो दैट डिपेंड अपॉन, उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम हमारी इस इस्कीमिया की प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर तो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी हाई है, ऑब्वियसली अगर ओल्ड एज है, डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, हाइपरटेंसिव है, डिसलिपिडीमिक है, हेल्दी फैटी पर्सन है और उसको पेन हो रहा है, तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एंजियोग्राफी ही एडवाइस करते हैं। अगर हमें लग रहा हो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी लो टू इंटरमीडिएट है, फीमेल है, यंग थिन लीन फीमेल है, नो कोमॉर्बिड्स, ओनली वीक्स ही उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो इन दैट कंडीशन फिर वी टेक हेल्प फ्रॉम ईटीटी एंड सीटी एनजीओ। तो ये इनिशियली हमें कुछ ना कुछ एक वे फॉरवर्ड कुछ गाइडलाइंस दे देती हैं। आपका पेशेंट हाई प्रोबेबल है, स्ट्रेट अवे एंजियोग्राफी। आपका पेशेंट लो टू इंटरमीडिएट प्रोबेबल है, येस यू कैन हैव ईटीटी इफ़ वन कैन रन। तो अगर वो नहीं कर सकता तो सीटी एनजीओ इज़ अनदर ऑप्शन। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स जो है ना उनका जिक्र किया है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई, ओबेसिटी हो गई, कोमॉर्बिड्स जैसे कि ये डायबिटिक हो गया पेशेंट, और लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा हो गया। तो फिर प्रिवेंशन जो है वो, अगर हम किसी को पता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं भी पता, जितना कॉमन हो गया हुआ है ये सब कुछ कार्डियक डिजीज़ वगैरह, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या जो है रिकमेंड करेंगे पेशेंट्स को? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम। ऐसे है कि दिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, इनकी जो डेथ या मोर्टेलिटी रेट है इन 2022, दैट वाज द 30% ऑफ ऑल द डेथ्स, दैट माइट इंक्लूड 25 मिलियंस पर, सो दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो एज अ वेरी फेमस सेइंग, योर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यस, द थिंग इज़ कि अगर तो आप अपना लाइफस्टाइल, आप अपने जो भी रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन हैं उनको इतना अच्छा रखें कि आप उस तरफ जाए ही ना जहाँ पे कार्डियक डिजीज़ हैं। तो देर आर सम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, लाइक कि अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में उसको तो आप नहीं मॉडिफाई कर सकते। लाइक मेल्स आर मोर प्रोन फॉर कार्डियक डिजीजेस, फीमेल बची रहती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस अप टू 50s। यू नेवर हैव हर्ड ऑफ, माइट बी, आपने बहुत कम सुना होगा, वेरी रेयर, कि उस रिस्क फैक्टर्स। तो यू कांट चेंज योर जेंडर, यू इफ़ दिस इज़ रनिंग इन योर फैमिली, तो वो तो उसको तो आप नहीं कर सकते, सेक्स एंड ऑल दैट। सो जो आपके हाथ में है, दैट इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, जो स्मोकिंग इज़ अ वेरी हैज़र्डस एंड अ कल्प्रेट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्योंकि ये जो जितनी भी हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं, टार, निकोटीन्स, ऑल दीज आर वेरी हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स। ये आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। सो द थिंग इज़ कि आप दिस सजेशन ऑफ स्मोकिंग, इसको क्विट कर दें। जो आपके हाथ में हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, बाहर की बनी हुई चीज़ें जो कि अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, वो हम ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में द मैसेज ऑफ द डे इज़ कि आपकी जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आप कंट्रोल करें। इफ़ अगर तो आपकी नॉन मॉडिफाइबल चल भी रही हैं, तो ये जो आपकी चीज़ें जिनको आप रिड्यूस कर सकते हो, ये ऐड ऑन करती हैं फिर। तो आप एटलीस्ट, ये तो आपके हाथ में है कि इनको आप ऐड ऑन होने से रोकें। तो वंस दीज ऑल आर देयर, तो येस डेफिनेटली दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो बेटर इज़ हेल्दी फूड लें, इन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जो आपके जितने भी स्ट्रेस होते हैं ये आपकी कार्डियक डिमांड्स को बढ़ा रहे होते हैं। जो आपकी थोड़ी सी भी डिजीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, एग्जेजरेट हो रही होती है, तो उस पे आप थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन।
एंड डेफिनेटली हम दोबारा भी आपके पास आएंगे और इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो हम आपसे मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे. कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. थैंक यू.